Praise the Lord. My pastor Mahendra Turkane, Good News Prayer Center, पंडर दल्ली राजरा, आप सबका इस संध्याकालीन आराधना के वचन की सेवकाई में स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा डर में है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए हम तालाबंदी के अंदर हैं। सरकार ने तालाबंदी लगाया है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित होकर फीवर में हैं, तकलीफ में हैं। और ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता, ये धनवान, गरीब और पढ़े लिखे, अनपढ़ सब व्यक्ति के ऊपर आता है। बाइबिल हमें ये शिक्षा देती है कि हम विश्वासी को जब हम तकलीफ में होकर गुजरते हैं, संकट में होकर गुजरते हैं या बीमारी में होकर गुजरते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। मैं आज आपके सामने में 5 बातें आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये सारी बातें पवित्र शास्त्र बाइबिल पे आधारित है। पवित्र शास्त्र बाइबिल के लिखे वचन हैं, आप इन्हें खोलकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम समस्या में होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ और परेशानी में होते हैं तो हमें प्रभु के नाम को पुकारना चाहिए। हमें प्रभु के नाम को आवाज़ देना चाहिए, बुलाना चाहिए। भजन संहिता 50:15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनकर हमको उत्तर देगा। यह परमेश्वर का वचन सिखाता है। यह राजा दाऊद का अनुभव है। उसने कहता है कि मैं संकट में परमेश्वर की दुहाई दी और उसने सकेती में से सुनकर मुझे उत्तर दिया। दूसरा चीज़, हमें प्रार्थना करना चाहिए। संकट के समय में, विपत्ति के समय में, बीमारी के समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए। यशाया उसका 38 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना किया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी आयु को और बढ़ा दिया। तीसरी बात, हमें अपनी आशा को खोना नहीं चाहिए। हमें आशा से भरपूर व्यक्ति बनना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5वां पद में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, ये 38 वर्ष का बीमार कितने दिन से उस कुंड के पास में पड़ा था, इसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। लेकिन वो एक आशा से कि एक न एक दिन मैं उस कुंड के पानी को जाकर छूंगा करके उनके मन में विश्वास था और उसी आशा से वो उस जगह में था। हालांकि उनकी शारीरिक निर्बलता के कारण, दुर्बलता के कारण वो कई बार असफल हुआ। जब सृष्टिकर्ता ने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर एक आशा है, उसने खुद में जाकर पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने जब अपनी समस्या बताई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। चौथी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में हम पाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। अगर हम यीशु के पास जाएंगे, प्रभु हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के समस्याओं से, हर प्रकार के वीकनेस और सिकनेस से, बीमारी से परमेश्वर छुटकारा देगा। और मेरा 5वां और अंतिम बात है, हमें यीशु को छूना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय के 46 पद में कहा, किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह को छूने से चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, ये हम प्रभु परमेश्वर से हम छुटकारा को, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसके नाम को पुकारेंगे तो छुटकारा और चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे तो छुटकारा और चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में आशान्वित बनेंगे तो हम चंगाई और छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम चंगाई और छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उसके वस्त्र के आंचल को, यहाँ तक छोर को छू लेंगे तो हम चंगाई हो सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम प्रभु के करीब में रहें।
प्रभु को पुकारते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, आशा में आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें और हम प्रभु के नज़दीक में बने रहें। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहता है वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। आज हम अगर परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, निश्चित परमेश्वर जो हमारा सदा काल का धाम हुआ है उसके पंखों की पहाड़ में हम शरण पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।